वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको बताया कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2021 से सभी राज्य कर्मचारियों के लिए आरजीएसएस की जो कटौती है वो अनिवार्य रूप से की हुई है। और इसके लिए जो वित्त विभाग का आदेश है वो 7 जुलाई 2021 को आया था, जिसमें कहा गया था कि अलग अलग बेसिक के हिसाब से जो आरजीएसएस की कटौती है वो की जानी थी। जो 2004 के पहले लगे थे उनके लिए अलग कटौती थी, और 2004 के बाद में लगे थे उनके लिए अलग अलग कटौती की जो भी अमाउंट है वो तय किया गया था। और इस आदेश में लिखा गया था कि दिस ऑर्डर शैल बी केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2021, यानी 1 जुलाई 21 से ये लागू हुआ था। और सैलरी ऑफ द मंथ जुलाई पेबल एट द 1 अगस्त 2021, यानी कि अगस्त माह में जो जुलाई की सैलरी थी 2021 की, उसी से आरजीएसएस की कटौती शुरू करनी थी। और उसके लिए कहा गया था कि सब्सक्रिप्शन इन द आरजीएसएस फंड शैल बी मेड इन द बजट हेड। ये बजट हेड दिया हुआ था 8342-00-120 और 69। इस बजट हेड में आरजीएसएस की जो कटौती है वो करनी थी। अब कई लोगों ने कटौती की, लेकिन कुछ लोगों के किसी भी कारण से कुछ महीनों की कटौती बाकी रह गई, तो बीच में सरकार ने गत साल ऑप्शन दिया था कि आप उनकी कटौती को एक साथ पे मैनेजर पे, जैसे किसी महीने की नहीं कटी तो अगले महीने में वो डबल करके काट सकते थे, उसके बाद में तो अगले महीने वापस उसको सही कर देना था। लेकिन अभी जो समस्या आ रही है कि कुछ लोगों ने, जैसे किसी महीने में आरजीएसएस की कटौती नहीं हुई और उन्होंने बिल के साथ में, सैलरी बिल के साथ में एक महीने की, जैसे मान लो 400, जैसे इसमें 440 रुपये किसी की कटौती है, तो इसके डबल करके एक महीने की अगर नहीं कटौती हुई है तो 880 करके अगर इन्होंने पे मैनेजर पे करके बिल प्रोसेस किया है, तो वो बिल ऑब्जेक्शन आया है और उनको कहा गया है कि आप चालान से ये जमा कराएं जो भी बकाया आरजीएसएस की कटौती है। अब इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि चालान किस तरीके से बनाया जाए, किस हेड में बनाया जाए। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। और क्योंकि कुछ साथियों ने मुझे पूछा था कि हमने जो बिल बनाया था वो ऑब्जेक्ट हो गया, बिल ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन में आ गया, उसमें 440 की कटौती किसी महीने की करनी थी और नहीं हुई थी, तो उन्होंने 440 जोड़ के 880 आरजीएसएस की एक महीने में कटौती करके बिल भेज दिया। अब इसका क्या समाधान है? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा 12/8/2021 को एक आदेश आया था, जिसमें कहा गया था कि राजकीय उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं, निकायों, बोर्ड और कार्मिकों के लिए आरजीएसएस हेतु प्रीमियम राशि ई ग्रास चालान के माध्यम से जमा कराने के संबंध में, यानी कि ई ग्रास के माध्यम से किस तरीके से करानी है उसके लिए एक था। तो उसमें एक तो ऐड दिया हुआ था कि जो बजट शीट है, बजट हेड है वो है 8342, जिसमें अन्य जमा में होगा, और 00 है इसके बाद में 120 यानी विविध जमा में, और 69 यानी राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना 2020-21 है। इस बजट हेड में ये चालान है ई ग्रास द्वारा करना था। अब ई ग्रास पे कैसे करेंगे वो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। और इसमें लिखा गया है ई ग्रास चालान के माध्यम से प्रीमियम जमा कराने हेतु चालान जनरेटिंग प्रोसेस की प्रति संलग्न है। इसमें नीचे प्रोसेस भी दिया हुआ है। और राजकीय उपक्रम, स्वायत्त संस्था, निकाय, बोर्ड प्रीमियम की राशि जमा कराने के पश्चात ई ग्रास चालान की प्रति और कार्मिकों का विवरण निम्न प्रारूप में एक्सेल शीट सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में इस कार्यालय को भेजे, जिसमें सीरियल नंबर था, एसएसओ आईडी थी, नाम था, आरजीएसएस कार्ड नंबर था, यूनिक आईडी थी, पीपीओ नंबर है, अगर किसी का है तो, पेंशनर है तो, रिटायर्ड है तो, डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, डीओजे यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डीओआर यानी डेट ऑफ रिटायरमेंट है, डेजिग्नेशन यानी पद है, बेसिक पे है, और सर्विस स्टेटस है कि सर्विसिंग है या पेंशनर है, इस तरह से, और मोबाइल नंबर है। ये एक्सेल में इनको भेजनी थी। अब एक तो इसमें प्रोसेस दिया हो कि आपको किस तरीके से चालान जनरेट करना है। तो सबसे पहले आपको ओपन ई ग्रास चालान पोर्टल है, वो egrass.raj.nic.in पे खुलेगा। उसमें आपको सबसे पहले न्यू यूजर है तो आपको क्रिएट प्रोफाइल करना है। अगर आपने प्रोफाइल बनाया हुआ है या आप रजिस्टर्ड यूजर है तो आपको उसमें लॉगिन हो जाना है। उसके बाद की प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा। और अगर आपने प्रोफाइल नहीं बनाया हुआ है या पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं, न्यू यूजर है, तो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें ये सारा दिया हुआ प्रोसेस कि आपको किस तरीके से लॉगिन आईडी बना करके इसको जब लॉगिन आईडी या यूजर आप हो जाएंगे, उसके बाद में आपको क्रिएट प्रोफाइल करना है, वो किस तरीके से करना है। उसके बाद में इसमें दिया हुआ कि डिपार्टमेंट है, जो मेजर हेड है, फिर ये आपको किस तरीके से इसमें शो ऐड करना है, और ये पूरा ऐड करना है। उसके बाद में सबमिट करना है, और बजट ऐड पर क्लिक करने के बाद में, और ये इस तरह से जो भी प्रोसेस है वो करना है। अब चालान कैसे बनेगा तो इसकी भी इसमें प्रोसेस दी हुई है। तो अब ये इतना छोटा है कि मैं आप देख नहीं पाएंगे, तो मैं इसको प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा
कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे मैं बता दूं कि गूगल में जाकर के आपको यहाँ ई ग्रास टाइप करना है, और ई ग्रास टाइप करके सर्च जैसे ही करेंगे आप तो यहाँ ई ग्रास पहला ही जो ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ आपको जैसे मान लो कोई आपको फर्स्ट टाइम आप न्यू यूजर है, अब जैसे मैंने कहा कि अगर आपके आईडी बनी हुई है तब तो आपको लॉगिन करना है, और अगर आप किसी कर्मी का आज जैसे कटौती कर रहे हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि उनकी पर्सनल ये आईडी ही बना दे ताकि बाद में भी कभी जरूरत पड़े तो कोई समस्या नहीं आए। तो अब जैसे न्यू यूजर पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये सारी जो भी डिटेल है वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे यहाँ आपको सबसे पहले इसमें पूछेगा कि आपको लॉगिन आईडी है, ये सारे जो रेड कलर में स्टार में दिए हुए हैं ये आपको सब भरने हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं और अगर आपको जूम करके बता दूँ तो अब जैसे यहाँ है तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना कोई भी नाम वगैरह वो फीड करना है। अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ डेमो बताने के लिए आपको यहाँ एक आईडी फिट करके बता रहा हूँ। अब जैसे मैं अपने चैनल के नाम से ही एक आईडी में ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ ये मैंने लिख दिया SSEDUTech। अब जैसे ये चैनल का नाम है, अब ये आप आईडी अगर लॉगिन आईडी हो गई तो सबसे पहले आपको चेक अवेलेबिलिटी करनी है कि आपकी ये आईडी किसी और ने ली हुई तो नहीं है। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे चेक अवेलेबिलिटी पे तो लॉगिन आईडी इज़ नॉट वैलिड, स्पेशल करेक्टर एंड स्पेस आर नॉट अलाउड। तो अब जैसे इसमें स्पेस करेक्टर या वो अलाउड नहीं है तो आप सीधा सा इसको जैसे मैं शॉर्ट में ही आपको बता दूँ, सीधा मैं ये लिख करके अब इसको जैसे चेक अवेलेबिलिटी भी करूँगा तो ये राइट कनेक्शन आ गया, इसका मतलब ये आईडी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पासवर्ड सेट करना है। आप जो भी पासवर्ड डालना चाहें 1 2 3 जैसे 4 5 6 मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे इसको फिर कंफर्म करना है तो इसको वैसे दोबारा इसको इंटर करना है। पासवर्ड पॉलिसी में आपको यहाँ जो पासवर्ड पॉलिसी है उसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 6 करेक्टर्स, 6 उसमें करेक्टर होने चाहिए, उसमें एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक यानी एक अंक होना चाहिए, एटलीस्ट 1 शुड बी कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, और पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 स्पेसिफिक करेक्टर जैसे ये @ या हैशटैग या जो भी है वो स्टार है या इस तरह का कोई भी स्पेशल करेक्टर इसमें होना चाहिए ताकि वो शेप ज़्यादा रहेगा। तो अब जैसे मैं इसमें यहाँ कोई भी पासवर्ड आपको यहाँ फीड करके आप बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। अब जैसे यहाँ मैंने पासवर्ड यहाँ डाल दिया, यहाँ इसको वापस पासवर्ड को आपको री एंटर करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद में यहाँ आपको फर्स्ट नेम डालना है। अब जैसे मैं ABC आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ ABC नाम डाल दिया, लास्ट नेम है तो जैसे मैं DEF डाल रहा हूँ। ये आप जो वास्तविक भरें वही भरें। अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ 2022 है तो इसको थोड़ा सा मैं बैक लेकर के कोई भी साल है वो आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे 2010 मान लो है, 1 मार्च 2010 है तो ये जैसे मैंने इंटर कर दिया। यहाँ आपको ईमेल आईडी अपनी इंटर करनी है। उसके बाद में यहाँ आपको अपना एड्रेस करना है, और उसके बाद में कंट्री है तो कंट्री यहाँ इंडिया आ जाएगा। उसके बाद में स्टेट को सिलेक्ट करना है, जैसे राजस्थान में है तो आप राजस्थान यहाँ सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको जो सिटी है वो सिटी यहाँ सेलेक्ट करनी है। आपके यहाँ मोबाइल नंबर है तो ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ भरने हैं। और जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब पिन कोड है तो आपको यहाँ अब जैसे इनकरेक्ट मोबाइल नंबर आ रहा है क्योंकि ये मैंने वैसे ही भरे हैं, आपको सही मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद में पिन कोड यहाँ जो भी है आपके वो आपको पिन कोड भरना है। और उसके बाद में आपको यहाँ ये व्हीकल नंबर एक बार कोई है तो भरना, नहीं तो छोड़ देना इसको। अब यहाँ सीक्रेट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी जो क्वेश्चन है कि आपका मिडिल मदर का मिडिल नेम क्या है, पेट नेम क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, और या आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, या जो भी आपका जो भी फेवरेट चाइल्डहुड हीरो कौन है, या आपका निक नेम क्या है, फेवरेट टीचर्स का निक नेम क्या है। तो कुछ भी जैसे मैं फेवरेट या जैसे मैं फेवरेट स्पोर्ट्स में यहाँ जैसे मान लो कोई भी नाम लिख दूँ तो आपको याद रखना है कि आपका फेवरेट जो कौन सा है। तो आपको यहाँ जैसे मैं फुटबॉल लिख रहा हूँ तो फुटबॉल यहाँ आपको लिख देंगे, उसको आपको याद रखना है। कभी भी रीसेट पासवर्ड या कभी जरूरत पड़े तो उसको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ जो कैप्चा दिया हुआ है वो आपको कैप्चा भरना है, और कैप्चा भरने के बाद में यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब ये होगा नहीं सबमिट क्योंकि मैंने ये कुछ ब्लैंक छोड़े हैं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो इस तरीके से आपको जब सबमिट करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो हो जाएगी, आप यानी रजिस्टर्ड यूजर हो जाएंगे। अब रजिस्टर्ड यूजर हो जाने के बाद में अब जैसे आप को चालान किस तरीके से क्रिएट करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ जैसे रजिस्टर्ड यूजर है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे यहाँ सीधा आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है और यहाँ आप सीधे रजिस्टर्ड हो जाएं। और रजिस्टर्ड होने के लिए मैं यहाँ आपको जो मांग रहा है वो आपको यहाँ फीड करना है, कैप्चा आपको भरना है। और कैप्चा भरने के बाद में इसके आईडी आपके आ गई, पासवर्ड आ गया और कैप्चा आ गया। यहाँ आपको लॉगिन करना है।
अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अलग अलग तरह के जो प्रोफाइल है वो आपको यहाँ दिखेंगे। अब आपको कोई प्रोफाइल क्रिएट करना है, अब जैसे मैंने कहा कि आपको नया प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ जैसे क्रिएट प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो अब यहाँ सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ डिपार्टमेंट के लिए आपको मैंने कहा था कि ये जैसे जो आदेश था इसमें यहाँ इसमें दिया हुआ है कि यहाँ डिपार्टमेंट के लिए आपको यहाँ जैसे ऐड है, और इसमें थोड़ा सा आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मेजर ऐड है, और ये इस ऐड को आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सीधे बता देता हूँ, यहाँ आपको SIPF करना है। तो अब SI आपको यहाँ सर्च करेंगे, SI लिखेंगे तो भी SIPF ये आ जाएगा। उसके बाद में ये मेजर ऐड हो गया। अब इसमें ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य बीमा और राज्य सामान्य प्राप्ति निधि जमाओं में प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। आप चाहें तो किसी एक प्रकार करवाना चाहते हो तो ध्यान दें, जैसे SI की कटौती है, एरियर की कटौती है, राज्य बीमा ऋण का पुनर्भुगतान है, ये सारे जो भी कुछ है अगर आप करवाना चाहते हैं इससे आप करवा सकते हैं ई-ग्रास से, और ये इस पर ओके करना है आपको। अब यहाँ ये डिपार्टमेंट हो गया, इसमें मेजर ऐड सेलेक्ट करना है। अब मेजर ऐड आपको यहाँ जैसे मैंने यहाँ ये जो आदेश था उसमें आपको लिखा हुआ था कि यहाँ जैसे आपको सेलेक्ट करना था मेजर ऐड है 8342, तो अब यहाँ आपको 8342 वाला यानी 8342 अन्य जमा वाला ये सेलेक्ट करना है। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसमें दो तरह के मायने ऐड आ जाएंगे, एक तो है कि पंचायत समितियों और जिला परिषद के कर्मचारियों का, और एक है RGSS, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 8342 फिर 00 फिर 120 फिर 69 फिर 00। तो यहाँ आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऐड यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपके ये 8342 0012 और 6900 RGSS ये आ गया इसमें। अब इसमें जैसे आप एक बार चेक कर लें कि ये है या नहीं है, तो यहाँ जैसे दिया हुआ था कि 8342 और 00120 और 6900 ये सेम है, तो ये करना है। अब इस प्रोफाइल को आपको यहाँ नाम देना है। अब जैसे मैं प्रोफाइल को नाम दे देता हूँ कि जैसे अपने इस प्रोफाइल को RGSS के लिए बनाना है, तो इसमें RGSS में नाम दे देता हूँ, RGHS ये मैंने नाम दे दिया, और नाम देने के बाद यहाँ सबमिट करूँगा तो ये प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ये प्रोफाइल सबमिट किया मैंने तो यहाँ आ गया कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल, यानी ये प्रोफाइल क्रिएट हो गया है। अब आपको जैसे लॉगिन, अब जैसे आपको चालान बनाना है उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है अब वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये जालो सेलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद में आपको SIPF है तो ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पीरियड है तो 2022-23 का है ईयर का, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको ये एनुअली करवा रहे हैं, हाफ ईयरली करवा रहे हैं, मंथली करवा रहे हैं, क्वार्टरली करवा रहे हैं या वन टाइम। तो अब जैसे किसी महीने एक महीने का बाकी है तो आप वन टाइम कर रहे हैं, तो वन टाइम में जैसे आप जो भी टाइम पीरियड है वो करना है। अब ये बजट ऐड आ गया और यहाँ आपको अमाउंट भरना है। जैसे मुझे 440 रुपये का चालान बनाना है, यहाँ मैंने 440 भर दिया और यहाँ इंटर पे क्लिक करते ही यहाँ अमाउंट नेट अमाउंट 440 आ जाएगा। उसके बाद में 440 रुपीज़ आ जाएगा। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ये खाली छोड़ देना है और डिस्काउंट वगैरह इसमें कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ जैसे 2-3 ऑप्शन है पेमेंट के, आप मैनुअल करना चाहते हैं यानी चालान जनरेट करके बैंक में जाकर के आप वहाँ जमा करवाएं। दूसरा तरीका ई बैंकिंग से यानी नेट बैंकिंग से। तीसरा है कि पेमेंट गेटवे या क्रेडिट कार्ड से। अब जैसे मैं क्रेडिट कार्ड से करवाना चाहूँ, ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड से, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि SBI EPS से करना है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, या PNB पंजाब नेशनल बैंक गेटवे से करना है। अब जैसे मैं SBI से, ज़्यादातर लोगों के SBI का अकाउंट है तो SBI से करना चाहता हूँ। फिर यहाँ आपको अभी अपना जो भी रिमीटर का नाम है, अब यहाँ जो भी रिमीटर है कौन जमा करा रहा है उसका आपको नाम लिखना है। और उसके बाद में यहाँ आपको रिमीटर का नाम यानी जिसके कार्मिक का आप RGSS जमा करा रहे हैं उसका नाम यहाँ लिख देना है। उसके पिन कोड यहाँ लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ आपके आ जाएगा वैसे भी, और यहाँ आपको अपना जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ लिखना है और यहाँ आपको मोबाइल नंबर लिखना है। अब जैसे मैंने मोबाइल नंबर 10 नंबर के हैं तो मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए कुछ भी भर रहा हूँ। और यहाँ अगर चाहे कुछ और रिमार्क लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कार्मिक का नाम लिख दीजिए और RGSS जिस महीने की आप चालान बना रहे हैं उस महीने के डिडक्शन RGSS जो भी मंथ है उसको लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो चालान है वो, अगर आपने पेमेंट का ऑप्शन नेट बैंकिंग या गेटवे से किया है तो आपका सीधा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, बैंक से आपको पेमेंट करना है। और अगर आपने मैनुअल का किया है तो मैनुअल में आपको यहाँ जो चालान क्रिएट होगा तो वो आपको बैंक में जा करके जमा करवाना पड़ेगा।
तो इस तरीके से आरजीएसएस की जो कटौती आपको करनी है उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। सबसे पहले आपको जैसे ये आदेश था इसमें कि आपको जैसे ये ई ग्रास पे आपको सबसे पहले अपनी आईडी बनानी है, यानी लॉगिन करना है, रजिस्टर्ड यूजर करना है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की मैंने प्रक्रिया बता दी। उसके बाद में ये सारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको फिर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ क्रिएट प्रोफाइल पे जाना है, आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। और प्रोफाइल क्रिएट किस तरीके से करना है वो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। इस तरीके से आपको जो आरजीएसएस का जो चालान है वो आपको जमा कराना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में आपके अगर कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।